हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीक जो है मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें क्या है कि अपन एवरी वीक जो है वो कुछ स्टॉक्स को जो है अपन एनालिसिस करेंगे, उनमें देखेंगे कि उनमें आगे जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऊपर जाने की या नीचे जाने की, उनमें कहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, कहाँ पैटर्न्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, वो अपन जो है वो डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। तो पिछले वीक भी जो है मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें कुछ मैंने स्टॉक्स जो है वो सजेस्ट करे थे, उसमें पूरा एनालिसिस अपन ने किया था। तो ये आज भी जो है मैं आपको कुछ स्टॉक्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जिनमें आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छा मूव जो है अपने को देखने के लिए मिल सकता है। उसमें बहुत ही अच्छे पैटर्न्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। तो वो जो है अपन पूरा डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैं आपको समझाऊंगा। देखो, ये जो सीरीज उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो अभी बिगिनर बंदे हैं, मतलब जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया, उन पर कुछ भी नहीं आता, अभी एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे जो है वो चार्ट्स पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है। ये जो है बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। आगे मैं कंटिन्यूसली ये जो है वो करता रहूंगा। इससे आप लोगों को भी सीखने के लिए मिलेगा और मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मेरा इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, मेरा भी फायदा है। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो कि मैं अगर यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके आपको अगर बता रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स में निकाल रहा हूँ, तो मुझे खुद को कितनी रिसर्च करनी पड़ती होगी, है ना। तो वो चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो अपन दोनों का ही फायदा है। और जो है ये अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें कि कैसे जो है वो स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं। आप खुद से भी करो ये प्रैक्टिस। जैसे कि आप है ना, आपको वीक में जब भी टाइम मिले, ठीक है, 1 घंटे का या आधा घंटे का, जब भी आपको वीकेंड वगैरह पे, आप अपने लैपटॉप के साथ में बैठो, कुछ स्टॉक्स को आप एनालिसिस करो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसको जो है आप एनालिसिस को मेरे साथ में शेयर भी कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम नंबर और सब जो है, आपका व्हाट्सअप नंबर सब मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो आप जो है मेरे साथ में अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हो। उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी या जो भी कुछ करेक्ट करना हुआ तो वो मैं कर दूंगा। ओके। तो वो और उसमें से कोई स्टॉक अगर मुझे भी अच्छा लगा तो मैं खुद भी शेयर कर दूंगा उसको। ओके। और उसमें जो है मैं आपका नाम भी मेंशन करने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने जो है मतलब ये एनालिसिस मुझे भेजा है और उसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप लोगों की भी जो एनालिसिस यहाँ पे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो आप फ्री में जो है आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या है कि अपन दोनों को ही जो है वो बहुत अच्छी लर्निंग जो है वो अपने को मिलेगी। उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ आगे बढ़ने से पहले, कि ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है ऑप्शन ट्रेडर मोहित शर्मा के नाम से, जिसमें 22,000 के समथिंग मेंबर्स हैं। और कोई मेरा चैनल नहीं है। बाकी और जितने भी फेक चैनल्स मेरे नाम से बने हुए हैं उन पर बिलीव मत करना, सब फेक हैं वो। मेरा ओनली सिर्फ ये चैनल है, 22,000 जिसमें मेंबर्स हैं आपके। तो इसमें मैं फ्री में जो है वो एनालिसिस वगैरह अपनी सब डालता रहता हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको वो नहीं देना, आपको चार्जेस वगैरह फ्री में कैसे जो है वो चार्ट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है उनमें, ये मैं फ्री में ही जो है वो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अभी इसकी जो है मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है, ये देखो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अंबुजा सीमेंट जो है, मैं आपको एक स्टॉक में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 20 जुलाई की बात है, 20 जुलाई की बात है। मैंने एक अंबुजा सीमेंट जो है वो पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि है ना, अंबुजा सीमेंट में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये आप देख सकते हो, उसमें डबल बॉटम पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है 4 आवर चार्ट में। ओके। और एक दूसरा इमेज जो है मैंने आपको 22 जुलाई को, 22 जुलाई को जो है मैंने शेयर किया था। तो उसमें भी जो है मैंने कि शेयर किया था ये कि अंबुजा सीमेंट में जो है वो डबल बॉटम बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। तो 20 और 22 जुलाई के समथिंग जो है मैंने ये स्टॉक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। आज देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंबुजा सीमेंट में जो है इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं दोस्तों। तो 4 आवर्स का जो है टाइम फ्रेम अपन ने लगा लिया और देखो इसमें क्या रैली आई हुई है। मैंने जो है वो यहाँ पे बताया था, आप क्लियर इमेज में मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पे ये आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको क्लियरली जो है वो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बोला था और क्या हुआ है। ओके। यहाँ से मैंने ये बोला था ऊपर, देखो, जो है ये वाली इमेज है आपकी 4 आवर चार्ट में जो है मैंने ये 22 जुलाई की बात है। 4,000 समथिंग मेंबर्स ने इसको देखा है। आप भी जाकर के पीछे जाकर के टेलीग्राम में देख सकते हो। तो ये मैंने बोला था कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे अंबुजा सीमेंट में। बहुत ही अच्छा डबल बॉटम जो है वो पैटर्न क्रिएट हो रहा था। फिर 22 जुलाई को भी जो है मैंने ये एक बार अपडेट अगेन किया था। उसमें क्या है कि ये ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो यहाँ पे जो है वो एक और भी अच्छी कन्फर्मेशन जो है वो अपने को मिल गई। देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले नीचे
आया, फिर ऊपर जो है वो रीटेस्ट किया, फिर नीचे, और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाई है, एक जो है वो डोजी हैमर टाइप की जो अपने को कैंडल चाहिए होती है डबल कंफर्मेशन के लिए, तो वो कैंडल यहाँ पे बनाई है। और उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे, और उसके बाद में देखो कितनी अच्छी रैली जो है वो यहाँ पे देखने के लिए इसमें मिली है अंबुजा सीमेंट में। तो आप खुद ही देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा और एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि इस स्टॉक में हो क्या रहा था। कि देखो कंटिन्यूसली जो है वो मैं आपको है ना एक बार मूविंग एवरेज लगा के दिखा देता हूँ, तो जिससे थोड़ा सा आपको और भी पीछे की जो है वो कहानी इसकी पता चल जाएगी कि पीछे क्या हो रहा था। तो मैं 200 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में यहाँ पे लगा देता हूँ। उसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि क्लियरली जो है वो स्टॉक जो है वो यहाँ से जो है वो ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज की क्या मतलब इंपॉर्टेंस होती है वो आप में से बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद में ऊपर गया, उसके बाद में फिर यही सपोर्ट लिया, और उसके बाद में जो है कंटिन्यूसली स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक कंफर्मेशन है कि भाई कि मतलब कितना जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के इसमें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है अपने को पिछले 1-2 साल से। ओके, और मैं आपको एक बार 100 का भी दिखा देता हूँ कि 100 में क्या हो रहा है। तो 100 के अकॉर्डिंग भी जो है आपका ये स्टॉक आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली जो है वो ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद में फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया, और उसके बाद में फिर आया, और फिर यहाँ पे देखो एक रेंज में फंसा हुआ है बिल्कुल, मतलब ना तो ये नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, कंसोलिडेशन कर रहा था यहीं पे जो है वो टाइट एक रेंज जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। और उसके बाद में जो है वो उसके बाद में ब्रेकआउट दे करके और यहाँ से जो है वो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट लिया, और फिर जो है कंटिन्यूसली ऊपर। तो ये क्या होता है कि नहीं, ये एक मल्टीपल कन्फर्मेशन होती है हमारे स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, कि इससे क्या होता है कि एक बहुत अच्छा जो है मतलब कन्फर्मेशन मिलती है, अपन जो है वो ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने, अगर मैंने जो बोला था यहाँ पे 22 जुलाई को, अगर किसी ने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया है ना, तो बहुत अच्छा पैसा उसका बना है कुछ ही दिनों में। जो है अभी जुलाई एंड भी नहीं हुआ, 8 से 10 दिन में जो है बहुत अच्छा पैसा देखो अप मूव देखने के लिए इसमें मिला है। तो भाई ये जो है ना, मतलब ये एक दिन में या 2-4 दिन में या 10 दिन में नहीं आता, ये बहुत ही प्रैक्टिस। तो एक दूसरा स्टॉक जो है मैंने और सजेस्ट किया था अपने टेलीग्राम में। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखो, कोलपाल जो है वो 17 जून को मैंने यहाँ पे बोला था अपने टेलीग्राम में। तो जब उसकी प्राइस जो चल रही थी वो चल रही थी 1659 रुपए, 1659 पे जो है वो कोलपाल की प्राइस चल रही थी। और एक बार मैं जो है वो आपको चार्ट पे जाकर के मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कोलपाल जो है वो अपन यहाँ पे लगाते हैं। तो कोलपाल में जो है मैं वीकली जो है टाइम फ्रेम था, तो वीकली में क्या है कि आपको क्लियरली जो है वो यहाँ पे अपना जो है वो आपको रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। मैंने आप इमेज में आप देख सकते हो, इमेज में मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ क्लियरली कि यहाँ पे जो है वो क्लियरली आपको 3 टाइम्स जो है वो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से जब मैंने ये बोला था यहाँ से कि ना यहाँ से अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो क्लियरली जो है वो कोलपाल ऊपर जा सकता है। और आज की डेट में जो है वो आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस जो चल रही है वो 2049 जो है वो प्राइस चल रही है इसकी 2049। और इसने पिछले कुछ दिनों में जो है वो आपको रिटर्न्स दिए हैं 23% से ऊपर के जो है वो रिटर्न्स दिए हैं। और ये पिछले 2 महीने में 20% से ऊपर रिटर्न देने वाले कम से कम 7 स्टॉक्स हैं। आप टेलीग्राम में जाकर के आप देख सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई जो है वो चार्जेस इसमें पे नहीं करने। ओके, तो इस तरीके की लर्निंग जो है वो आपको इसमें हमारे टेलीग्राम में जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, कि उसमें जो है वो आगे आने वाले कुछ टाइम में क्या होने वाला है। तो हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो है आईजीएल। ओके, एक आईजीएल स्टॉक है। तो यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो है आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके। तो कुछ लोगों को तो दिख गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है वो डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आप जो है क्लियर आप देख सकते हो कि जो है एक पिन बार जो है अपनी कैंडल होती है, जो डोजी जो हैमर जो अपन कैंडल जो है वो यहाँ पे लेते हैं अपनी डबल कंफर्मेशन के लिए, वो क्लियरली यहाँ पे बना हुआ है। और जो है वो यहाँ से आगे आने वाले टाइम में जो है 1 आवर के टाइम में ये चीजें हो रही हैं। तो आगे आने वाले ये जो है वो आप एक स्विंग ट्रेड के लिए जो है वो आप कंसिडर कर सकते हो कि आगे आने वाले कुछ दिन के लिए जो है वो आप स्टॉक में आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऊपर जाने की बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है वो क्लियर डबल बॉटम जो है वो पैटर्न यहाँ
यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में आपको और दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे डे में जाकर के देखते हैं कि डे में क्या हो रहा है। तो डे में आपको क्लियरली जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो सपोर्ट पॉइंट जो है अपने को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है आपको पीछे से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो मैं आपको डे में जो है वो एक बार यहीं से जो है वो चीज़ों को आपको मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट ने जो है वो सबसे पहले नीचे था, उसके बाद में क्लियर ब्रेकआउट देकर के ऊपर गया, उसके बाद में आया यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाकर के फिर यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो कई पॉइंट्स है अपने पास में, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और फिर उसके बाद में एक ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये जो है वो क्लियर जो है अपने को कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ से जो है अगर इसको नहीं तोड़ता, यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट को नहीं तोड़ता तो यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव जो है अपने को इसमें देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको थोड़ा सा एक बार वीक के चार्ट में भी जो है वो एक बार क्लियर जो है वो दिखा देता हूँ कि वीक के चार्ट में भी जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो सपोर्ट पॉइंट जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। पीछे तक जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो है मार्केट रुका है। वीक के चार्ट में आपको क्लियरली जो है वो अपने देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्लियर ब्रेकआउट देकर के मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे रुका, एक जो है वो एक हैमर पैटर्न बनाया, कैंडल क्रिएट करी, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे वो लिया है, उसके बाद में फिर नीचे जाकर के फिर यहाँ पे जो है वो क्लियर ब्रेकआउट देकर के फिर ऊपर से आकर के फिर यहाँ पे फिर ऊपर आकर के फिर यहाँ पे। तो मतलब देखो यार इतने पॉइंट जो है वो क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि बहुत ही एक अच्छा जोन है यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक सपोर्ट लेवल भी जो है और एक रेजिस्टेंस लेवल भी जो है अपन बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे के लिए जो है वो यहाँ से एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो दोनों ही एक वो जो है वो एक बहुत अच्छा जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ पड़ा है। तो यहाँ से जो है वो अपने को ये भी एक मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। एक बार मैं आपको डे में जो है वो एक बार मूविंग एवरेज और लगा के दिखा देता हूँ, तो उससे जो है वो आपको और कंफर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो 100 का मूविंग एवरेज अपन यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो 100 के मूविंग एवरेज में आपको क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि 100 के मूविंग एवरेज में ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया और फिर सपोर्ट लिया। तो ये जो है मतलब आप देख सकते हो क्लियरली कि 100 डे के मूविंग एवरेज में भी यहाँ पे क्लियरली जो है वो सपोर्ट पॉइंट जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं और पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो दिखाई दे रहा है। पूरा 2023 क्या उससे पीछे भी देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में फिर स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया। तो ये देखो इतनी मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में अपने को जो है वो क्लियरली यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है और क्लियरली अपने को स्टॉक जो है वो आगे आने वाले कुछ टाइम में एक बहुत ही अच्छी जो है वो रैली अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। आपको ज़्यादा पोजिशनल ट्रेड, आप ज़्यादा लॉन्ग रन में ट्रेड नहीं लेना चाहते तो कुछ टाइम के लिए जो है मतलब आप उसको होल्ड कर सकते हो, जैसे स्विंग ट्रेड्स वगैरह जो है अपन यहाँ पे ले सकते हैं कि कुछ दिन के लिए जो है एक मैं इसको अपडेट भी करूंगा आगे आने वाले कुछ टाइम में कि इसमें क्या हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दो, तो इनको जो है मतलब आगे की वॉच लिस्ट के लिए जो है अपन यहाँ पे रखते हैं। और बाकी जो है वो अगर थोड़ा सा और भी अगर आप डीप में एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो या जो भी आप स्टॉक्स वगैरह आप देखना चाहते हो कि उनमें क्या मूवमेंट्स वगैरह रहते हैं, कैसे रहता है, तो आप फ्री जो है वो टेलीग्राम जो है अपना ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फ्री में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अपलोड करता ही रहता हूँ फ्री में, तो आपको भी सीखने के लिए मिलेगा और मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो जो है अपन यहीं पे एंड करते हैं। आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ और स्टॉक्स में जो है अपन एनालिसिस करेंगे। और आपके अगर कोई एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रही है कोई स्टॉक में, अगर आप करके मुझे भेजते हो तो मैं वो भी अपलोड करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो एक जो है ये अपन सीरीज जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आप और मैं मिल करके दोनों अपन करते हैं, तो बहुत कुछ जो है अपने को लर्निंग यहाँ पे सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं आगे की स्टॉक के बारे में, जो कि आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है वो जिनमें एक बहुत ही अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिलने वाली है। तो जो है पहला स्टॉक है हमारा, एक मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, एक पीआई इंडस्ट्री करके जो है, पीआई इंडस्ट्रीज में जो है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीजें हो रही हैं। तो मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ क्लियरली कि है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको जो है वो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। एक बार मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, तो जिससे क्या है कि आपको पॉइंट बाई पॉइंट जो है वो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ये यहाँ पे देखो अपने को क्लियर जो है वो रेजिस्टेंस अपने को दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये ओके, और एक जो है यहाँ पे
एक सेकंड में आपको जो है वो क्लियरली यहाँ पे जो है वो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एक बार मैं ये कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि विदाउट जो है वो आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि पीआई इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है पिछले कुछ टाइम में, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि एक अच्छा खासा जो है सबसे ऊपर जो है वो एक रेजिस्टेंस है, और क्लियर जो है वो ट्रायंगल पैटर्न देखो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे पहले जो है वो ये पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट किया है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट किया है, फिर अगेन मार्केट ऊपर चला गया, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया है। मतलब एक क्लियर जो है वो ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एक अब यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जो है वो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्या है कि यहाँ से आगे जो है वो क्लियरली इसके बाद में क्या हुआ था यहाँ पे कि वीक का चार्ट है, ठीक है, वीक का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप में से कुछ लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। क्लियर जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसमें पीआई इंडस्ट्रीज में, तो जो है आप देख सकते हो क्लियरली जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और उस ब्रेकआउट के बाद में एक बार जो है वो पुल बैक और आया है। आप यहाँ पे क्लियरली जो है वो आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, एक बार मैं थोड़ा सा इसको लाइन को थोड़ा और वो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद में एक पुल बैक और आया, और फिर इस पे जो है वो यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया है। देखो क्या होता है कि जो अपने पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ या कुछ भी हुआ, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो ये जो है ना कंफर्मेशन है ना पुल बैक की, जैसे एक तो क्या है कि डायरेक्टली जो है वो दे दिया आपका है ना ब्रेकआउट दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन अगर चाहिए ना, तो अगर कोई ब्रेकआउट अगर देते हैं, कोई कैंडल ब्रेकआउट देती है और उसके बाद में एक बार पुल बैक आता है, तो उसमें एक डबल कंफर्मेशन और मिल जाती है कि यहाँ से जो है वो इसमें एक बहुत ही अच्छी खासी रैली जो है अपने को देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले तो यही कंफर्मेशन है कि है ना कि एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो रहा है, उसके बाद में जो है एक वीक के टाइम फ्रेम में जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो पीआई इंडस्ट्रीज ने जो है वो ब्रेक किया है। उसके बाद में आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ जिससे क्लियर जो है वो दिखे आपको। एक बार मूविंग एवरेज के साथ में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपन 200 का जो है वो मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाते हैं। तो 200 के मूविंग एवरेज में जो है वो आप क्लियरली जो वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर गया 2020 में, यहाँ पे सपोर्ट लेता है इस मूविंग एवरेज पे, और उसके बाद में कंटिन्यूसली देखो पीआई इंडस्ट्रीज ऊपर है, और उसके बाद में देखो यहाँ पे आया भी नहीं 200 मूविंग एवरेज से, उसके बाद में देखो कंटिन्यूसली ऊपर ही चल रहा है। तो ना तो कोई सपोर्ट है और ये लाइन भी जो है वो अभी बहुत दूर है, तो इसमें अच्छा खासा जो है वो अपने को क्लियर जो है वो अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको एक बार 100 के साथ में और मैं एक बार दिखा देता हूँ, 100 के साथ में और भी आपको पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी इसकी। देखो 100 के साथ में जो है 100 में सबसे पहले देखो एक बार जो है मैं दिखा देता हूँ आपको क्लियरली जो है वो यहाँ पे 100 के मूविंग एवरेज पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में देखो ऊपर गया, उसके बाद में फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। एक बार थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और उसके बाद में फिर ऊपर और फिर यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया है, और उसके बाद में देखो पीआई इंडस्ट्रीज ऊपर ही है। तो ये सब जो है चीज़ें वीक के चार्ट में हो रही हैं, इतनी मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में जो है अगर किसी स्टॉक में अगर ये सब हो रहा है ना, तो उसमें जो है वो आंख बंद करके अपन ट्रेड ले सकते हैं। अब उसके बाद में भी ये ना चले तो भाई उसकी देखो कोई गारंटी नहीं है कि अपना जो है वो हम अच्छी तरीके से देखो जब अपन किसी स्टॉक में काम करते हैं, किसी स्टॉक में जो है इन्वेस्टिंग करते हैं आगे लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड आप लेते हो, तो उसमें देखो हमारे साइड से जो हमारा वर्क है भाई, हमारा काम है एनालिसिस करना, हमारे जो भी की पॉइंट्स होते हैं, जो भी हमारे एनालिसिस की चीज़ें होती हैं उनको जो है अपने को एनालिसिस करना पड़ता है। बाकी उसके बाद में कुछ हो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसमें ये ना चले, ऐसा भी हो सकता है, बट मोर पॉसिबिलिटीज ये होती हैं जब इतनी मल्टीपल कंफर्मेशन अपने पास में जो है वो होती हैं, तब उसके 90% प्लस चांसेस होते हैं कि वो आगे जो है उसमें बहुत अच्छी रैलीज जो है अपने को देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो है वो आपका पहला स्टॉक था इस वीक के लिए। अब जो है सेकंड स्टॉक की अपन बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा एसीसी। तो आगे आने वाले इसमें कुछ टाइम में जो है वो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा डे में आपको दिखाता हूँ कि डे में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या जो है वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर आप में से कुछ लोग जो है वो टेक्निकल जानते हैं तो उनको साफ दिख गया होगा कि यहाँ पे क्या जो है वो एक पैटर्न बन रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे क्या है कि आपको क्लियरली जो है वो आपको दिख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि सबसे पहले ये, उसके बाद में ये, फिर ये, और फिर एक सेकंड, फिर यहाँ पे ये, और उसके बाद में जो है एक यहाँ पे
रिवर्स हेरन शोल्डर पैटर्न जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। देखो वही है, थोड़ा सा आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये परफेक्ट नहीं है या फिर ऐसा है या वैसा है। तो देखो जो पैटर्न्स जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनते, कई बार जो है वो हमेशा जैसे आप जैसे रिवर्स हेरन शोल्डर जो है वो इस तरीके का पैटर्न बनता है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो पैटर्न इस तरीके से बनता है। आपका यूं करके गया, उसके बाद में नीचे आया, और उसके बाद में यूं करके जो है वो ऊपर चला गया। अब इसका ब्रेकआउट जब आता है, जब अपन ट्रेड लेते हैं, तो एक क्लियरली जो है वो आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो देखो कई बार क्या होता है कि पैटर्न जो है वो इतना परफेक्टली नहीं बनते, अपने को उनको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हमें प्रैक्टिस है तो ही अपन उनको देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो एक क्लियरली जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक जो है वो पैटर्न अपना क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो, ये जो आपका ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है आपका, देखो मार्केट जो है वो यहाँ पे भी रुका है, सॉरी ये आपका स्टॉक जो है वो यहाँ पे भी आपका जो है वो एक बार रुका है, उसके बाद में यहाँ पे भी रुका है, और उसके बाद में फिर यहाँ से जो है वो इसने क्लियरली जो है एक बुलिश कैंडल के साथ में एक अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट जो है वो दिया है। तो इसमें आगे आने वाले कुछ टाइम में जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं स्टॉक में ऊपर जाने की। एक बार जो है मैं आपको 1 आवर के चार्ट में जो है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि 1 आवर के चार्ट में भी जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो 1 आवर की चार्ट में जो है यहाँ पे आपका देख सकते हो आपकी क्लियरली जो है वो अप ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ से आपका रेजिस्टेंस जो है वो आपको क्लियरली पॉइंट्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने आपको ड्रॉ करके भी आपको दिखा दिए हैं। तो यहाँ से जो है क्लियरली देखो कितनी बड़ी कैंडल जो है वो उसके साथ में इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में जो है वो भागता ही चला गया स्टॉक। उसके बाद में एक बार वीक में देख लेते हैं कि वीक में क्या हुआ है। तो वीक में जो है वो एक क्लियर आपको एक बार मैं इसको हटा के एक बार दिखा देता हूँ कि वीक में भी जो है एक बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ में जो है मतलब कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पे जो है वो बनी है, बहुत ही अच्छे बायर्स जो है वो यहाँ पे हैं। तो इतनी मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में जो है अपन और ईजिली जो है वो बोल सकते हैं कि यहाँ से आगे आने वाले टाइम में एसीसी में एक बहुत ही अच्छा मूव जो है अपने को देखने के लिए मिल सकता है।